BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। राजद से हटकर अपना अलग रास्ता बनाते ही हिना साहब चुनावी मूड में आ गई हैं। उनका भाषण में अब वो हर चीज़ें सुनने को मिल रही है जो कि एक नेता या नेत्री के बयानों में सुनने को मिलता है। हिना साहब ने पहली बार शहाबुद्दीन साहब को खुले मंच पर याद करके कुछ कही है जिसे आपको भी सुनना चाहिए। दरअसल हिना साहब पिछले दिनों निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए जनता के बीच जाने की आगाज कर दी है। वहीं जिले के हर क्षेत्र में हर पंचायत में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलकर कैसे जीतनी है लोकसभा चुनाव उसका मंत्र दे रही हैं। हिना साहब अपने लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग ये समझिए कि पंचायत चुनाव हो रहा है, इसी प्रकार हर पंचायत में तैयारी कीजिए, तब हम लोग मजबूत होंगे। हिना साहब कहती हैं कि हम कोई हवाई नेत्री नहीं हैं, हम भी आप लोग जैसे ज़मीन से जुड़े नेत्री हूँ। हम चाहती हूँ कि सिस्टम सुधरे और जो सरकारी हक है, जो गरीबों मजलूमों को उनका हक मिलना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में दवाइयों के साथ बेहतरीन इलाज की सुविधा होना चाहिए। स्कूल में शिक्षा मिलना चाहिए। दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। हिना साहब अब अपने कार्यक्रमों में जाकर कुछ इस तरह के विकास की बातें कर रही हैं। वहीं कुछ बात कहते कहते इमोशनल भी हुई, जिसमें 2021 कयामत वाली साल को याद करते हुए हिना साहब ने कही कि हम अंदर से टूट चुकी थी जब साहब का निधन हुआ था, लेकिन बिहार के तमाम जिलों से लोग आते गए और हमें सहारा दिए। उन लोगों के बदौलत एक बार फिर हम खड़ी हुई और आज आप लोग का हक हकूक़ की लड़ाई के लिए आप लोगों के बीच हूँ। वहीं मरहूम शहाबुद्दीन को याद करते हुए हिना साहब कहती हैं, अगर साहब चाहे होते तो बिहार के मुख्यमंत्री होते, किसी बड़े ओहदे पर होते या मंत्री होते, लेकिन साहब को सिवान के लोगों से प्यार था, इसलिए साहब सिवान छोड़कर बाहर नहीं गए और अपने लोगों की सेवा करते रहे। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि जो बदहाल सिवान पिछले 15 सालों से उस बदहाली को दूर किया जाए और मजबूती से सिवान की लड़ाई आप सब हम सब मिलकर इस बार लड़ें। बता दूं, हिना साहब अब पूरी तरह चुनावी मैदान में उतर चुकी है। यही कारण है कि क्षेत्र के हर पंचायत में छोटी छोटी सभा कर लोगों को जागरूकता कर रही है। एक टीम तैयार कर चुकी है हिना साहब, जो बूथ लेवल पर उनका काम देख रही है। देखना ये होगा कि इस बार की मेहनत और रणनीति कितना कारगर साबित होता है हिना साहब का।